इलेक्शन कमीशन कैसे अपने फेलियर को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्शन कमीशन एक तो उस पर भी है बहुत सीरियस गंभीर आरोप है कि वो जो निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए चुनाव आयोग का वो नहीं है। जितनी भी अपोजिशन के द्वारा जो भी शिकायतें की जाती हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, सारी दुनिया में ईवीएम को समाप्त कर दिया गया। जिस देश ने ईवीएम का की पहल की थी या ईजाद किया था उसने भी अपने यहाँ से उसका इस्तेमाल बंद कर दिया। तो ये बात इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए, तो समझ में आना चाहिए कि आखिर दुनिया के तमाम जो विकसित राज्य हैं, देश हैं, उन्होंने क्यों इसको बंद किया। कुछ तो इसमें ऐसी बात थी। कई देशों के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी कहा है कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अनडेमोक्रेटिक, ये भी कहा है। देखिए, अब ये तो जाहिर करता है कि जो वहाँ की सरकार है या वहाँ का जो एनडीए का गठबंधन है वो कितना कमज़ोर है और किस तरह से उनके अंदर द्वंद्व है। और वो जिसको कहते हैं कि अलायंस अगर विचारधारा पर हो, नीति पर हो, कार्यक्रम पर हो, तो वो गठबंधन चलता है, उसका कोई भविष्य होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल स्वार्थी लोगों का, पावर हंग्री लोगों का ये जमायत अपने लोगों को जो है कहीं जहाँ इस तरह का कुछ कन्फ्यूज़न है उसको हम लोग दूर करने में कामयाब हो गए। देखिए, हमने जो पत्र लिखा है वो तो जो सीनियर सिटीज़न हैं जिनको हमारी सरकार ने यानी यूपीए की सरकार ने जो उनको कंसेशन दिया था, कुछ सुविधाएं दी थी कि वो देश भ्रमण करने के लिए या धार्मिक टूरिज़्म के लिए हमारे जो सीनियर सिटीज़न्स हैं वो आसानी से जा सके, आ सके। तो वो तमाम सुविधाएं मोदी जी की सरकार आने के बाद रेल विभाग ने उसको ख़त्म कर दिया। बहाना तो पहले कोरोना का था, लेकिन कोरोना को ख़त्म हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन उसको बहाल नहीं किया गया। तो मैंने उसी के लिए पत्र एक रेल मंत्री को लिखा है कि उससे वो सुविधा जो सीनियर सिटीज़न को दिया जा रहा था उसको फिर से लागू किया जाए।